हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्लास 9 में मैथमेटिक्स चैप्टर 1 यानी नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम यानी हमें इसमें बहुत सारे नंबर्स के टाइप्स को पढ़ना पड़ता है या फिर स्टडी करना पड़ता है। उसमें से जो पहला टाइप है वो है हमारा नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर्स का, जिनको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं या फिर काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? तो ऐसे सभी नंबर्स जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं उनको हम लोग रखते हैं नेचुरल नंबर्स के अंतर्गत, या फिर उनको काउंटिंग नंबर्स या हिंदी में हम लोग इसको प्राकृतिक संख्याएं भी बोल सकते हैं। तो नेचुरल नंबर्स में वो सभी नंबर आते हैं जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, काउंटिंग हमेशा 1 से ही स्टार्ट होती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेचुरल नंबर भी हमेशा कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से ही स्टार्ट होंगे। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आप जहाँ तक भी काउंट कर सकते हैं, 100 1000, आप जहाँ तक भी नंबर्स को काउंट कर सकते हैं टिल इंफिनिटी। ये सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं इनको हम लोग रखते हैं नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में। तो फिर से एक बार आप समझ लीजिए, नेचुरल नंबर्स या फिर काउंटिंग नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं। और गिनती हमेशा, काउंटिंग करना हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। इसलिए एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि 0 को कभी भी नेचुरल नंबर में हम लोग नहीं शामिल करते हैं, क्योंकि काउंटिंग हमेशा 1 से ही स्टार्ट होती है। तो वो सारे नंबर जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं उनको रखते हैं नेचुरल नंबर्स में। फॉर एग्जाम्पल हो गया 1 2 3 एंड सो ऑन टेक इन्फिनिटी तक। आप जितने भी नंबर्स को काउंट कर सकते हैं वो सारे के सारे नंबर्स काउंट किए जाएंगे नेचुरल नंबर में। अब हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बाद जो दूसरा नंबर टाइप है वो है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर को हम लोग W से भी डिनोट कर सकते हैं। और होल नंबर क्या होते हैं? तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको काउंट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स का हमें कलेक्शन मिला था, इसको मैं कैपिटल N से भी डिनोट कर सकता हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे नेचुरल नंबर ही हैं। तो अगर हम लोग नेचुरल नंबर में 0 को भी शामिल कर लें, अगर नेचुरल नंबर में भी 0 को शामिल कर लें, तो वो जो नंबर का कलेक्शन हमें मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सारे के सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगर हम नेचुरल नंबर में यानी 1 2 एंड सो ऑन जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं, इसमें अगर हम 0 को भी शामिल कर लें, तो ये जो नंबर का कलेक्शन मिला है हमें, इसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर्स। तो होल नंबर कुछ और नहीं होते हैं, बस नेचुरल नंबर का ही कलेक्शन होता है, बस उसमें 0 को एक्स्ट्रा शामिल कर लिया जाता है। तो ये जो नंबर्स का डेटा हमें मिला है इसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? सारे के सारे नेचुरल नंबर ही होते हैं, बट उसमें 0 को भी शामिल कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है, तो वो हो जाता है हमारा होल नंबर्स का कलेक्शन। अब यहाँ से हम लोग दो स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। एक चीज़ तो हम यहाँ पर देख सकते हैं पहली बार कि ये सारे के सारे जो नंबर है 1 2 3, 0 को अगर हम छोड़ दें 1 2 3 ये सारे प्लस इन्फिनिट तक, ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो क्या है? वो कुछ और नहीं है, वो नेचुरल नंबर ही है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, जो काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 से लेकर इन्फिनिट तक जो नंबर है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। हमने क्या किया है? बस नेचुरल नंबर में 0 को भी शामिल कर लिया है, तो वो जो नंबर का कलेक्शन हो गया वो हो गया हमारा होल नंबर्स। तो यहाँ से हम दो स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। कैसे? तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट होगा उसमें हम लोग ये लिख सकते हैं। अच्छा, आप एक बात गौर करिए कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स में काउंट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 ले रहा हूँ तो 4 नेचुरल नंबर में भी आ रहा है और होल नंबर्स में भी आएगा। अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 नेचुरल नंबर में भी आएगा और होल नंबर में भी आएगा। अगर मैं 100 लेता हूँ तो वो नेचुरल नंबर में भी आएगा और वो होल नंबर में भी आएगा। तो हम यहाँ से एक स्टेटमेंट ये बना सकते हैं कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो पार्ट होते हैं होल नंबर्स का, यानी सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं? होल नंबर का ही पार्ट होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। कोई भी एग्जाम्पल इनमें से आप लेके देख सकते हैं। तो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होंगे वो होल नंबर में तो काउंट हो जाते हैं, बट क्या इसका रिवर्स पॉसिबल हो सकता है? क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में काउंट किए जा सकते हैं? या फिर हम ये बोल सकते हैं कि क्या सारे के सारे जो होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर का पार्ट होते हैं या नहीं होते हैं? तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने लिया 1, तो 1 तो होल नंबर में भी आ रहा है और नेचुरल नंबर में भी आ रहा है।
लेकिन अगर हम लेते हैं 0 तो 0 होल नंबर में तो आ रहा है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर में सिर्फ काउंट करने वाले के नंबर्स को काउंट करते हैं, तो 0 तो आता ही नहीं है नेचुरल नंबर में। तो आप एक चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं कि होल नंबर्स, सारे के सारे जो होल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं होते हैं, तो इसका रिवर्स कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हम एक और स्टेटमेंट बना सकते हैं, यानी सारे के सारे होल नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। ऑल होल numbers are not natural numbers। आपको दोनों बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, यानी सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर्स में तो काउंट हो जाते हैं। आपको ये दोनों स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं और समझ भी लेने हैं कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो तो होल नंबर्स में हो जाते हैं, काउंट हो जाते हैं, इसलिए सारे के सारे नेचुरल नंबर हम लोग होल नंबर्स में रख सकते हैं। लेकिन सारे के सारे होल नंबर्स को नेचुरल नंबर में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि होल नंबर में 0 तो आता है लेकिन नेचुरल नंबर में 0 को काउंट नहीं किया जाता है। इस वजह से इसका रिवर्स स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाता है, यानी सारे के सारे जो होल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के तीसरे नंबर के टाइप के बारे में, जो कि है इंटीजर। और इंटीजर को हम लोग कैपिटल जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स और सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स और 0, अगर हम इनको कलेक्ट कर लें तो जो नंबर्स का कलेक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर। यानी सारे के सारे जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, यानी +1 +2 +3 से लेकर इन्फिनिटी तक, और माइनस के सारे नंबर हैं -1 -2 -3 से लेकर -इन्फिनिटी तक, और 0 को भी अगर हम शामिल कर लें उसमें, तो वो जो नंबर का कलेक्शन मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर। फॉर एग्जांपल सारे माइनस वाले नंबर -1 -2 -3 -4, और ये हमें जाना है -इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स, और 0 को भी शामिल करना है, और 0 के बाद जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 से लेकर +इन्फिनिटी तक, तो ये सारे जो नंबर्स होंगे इनको हम लोग बोलेंगे ये इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स +इन्फिनिटी तक, सारे के सारे माइनस वाले नंबर -इन्फिनिटी तक, और खुद 0। अगर इन तीनों नंबर्स को हम आपस में कलेक्ट कर लें तो ये सारे जो नंबर्स का कलेक्शन मिलेंगे इसको हम लोग बोल देंगे इंटीजर्स, और इंटीजर्स को जेड से डिनोट किया जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्थ नंबर के बारे में, जो कि है हमारा रेशनल नंबर। और 9th के हिसाब से रेशनल नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी सारी की सारी जो एक्सरसाइज बेस्ड होंगी वो सब रेशनल नंबर्स के ही ऊपर बेस्ड हैं खास करके। तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर होते क्या हैं? तो ऐसे सभी नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्मेट में डिनोट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको बोलेंगे रेशनल नंबर। यानी ऐसे सभी नंबर जिनको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको बोलते हैं रेशनल नंबर। लेकिन रेशनल नंबर के लिए सिर्फ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना ही ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि 2 और कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब ये कौन कौन सी 2 कंडीशन होती हैं? पहली बात, P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, यानी आप जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर्स के नंबर हैं वो दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। प्लस Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो Q है उसकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है या 0 नहीं होनी चाहिए, यानी जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड आती है, हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं उसकी वैल्यू को, तो कभी भी Q 0 नहीं हो सकता है रेशनल नंबर में। मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल अगर मैंने नंबर लिया 3/5, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 हमारा P है और Q हमारा 5 है, यानी 3 हमारा न्यूमरेटर है और 5 हमारा डिनोमिनेटर है। 3 और 5 दोनों ही क्या है? दोनों ही इंटीजर्स हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, और 0 खुद किस में आता है? इंटीजर्स में आता है। तो देखिए 3 पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर में आएगा, 5 पॉजिटिव नंबर है जो कि इंटीजर्स में आएगा, यानी पहली कंडीशन तो फुलफिल होगी कि P और Q हमारे दोनों ही इंटीजर्स हैं। अब Q 0 नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ पर Q 0 है? क्या इसका डिनोमिनेटर 0 है? नहीं है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा वो क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट, अगर मैंने एग्जांपल लिया -3/2, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है,
बात करते हैं न्यूमरेटर यानी p की, वो है -3। और अभी थोड़ी देर बाद पहले बात करी थी -3 किस में आता है, इंटीजर में आता है। अब डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर क्या है +2 आपका, और +2 भी किस में आता है, इंटीजर में आता है। सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं इंटीजर्स में। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि p और q हमारे दोनों क्या है, इंटीजर्स है, यानी -3 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है। क्या q 0 है इसमें, नहीं है, यही कंडीशन होती है, यानी q भी 0 नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा होना चाहिए। दूसरी बात p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तीसरी बात q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसके नीचे 0 लिखा होगा वो रेशनल नंबर में नहीं आएगा। जैसे मैंने लिखा 5/0, तो आप देखिए ये रेशनल नंबर क्यों नहीं है। फिर से देखते हैं कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में तो लिखा हुआ है, बट 5 पॉजिटिव नंबर है जो कि इंटीजर में आता है, ओके। 0 इंटीजर्स में आता है, ओके, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि p और q दोनों इंटीजर्स हैं। लेकिन एक और कंडीशन होती है, यानी q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर 0 है। और वैसा भी हमें पता है अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड आती है। तो 5 डिवाइडेड बाई 0 तो वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगी। और खुद रेशनल नंबर में लिखा ही हुआ है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं हो सकता है, जबकि यहाँ पर q 0 हो गया। तो इसका मतलब ये जो है ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एक और एग्जांपल की, जैसे मैंने लिया 5। तो क्या 5 हमारा रेशनल नंबर है या फिर नहीं है। तो पहली बात तो ये p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है। तो देखते हैं इसको। हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर दोबारा से हमें वही नंबर मिलता है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो 5 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो दोबारा से हमें 5 ही मिलने वाला है, यानी 1 से डिवाइड करने पर किसी नंबर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यानी मैं 5 को 5/1 भी ले सकता हूँ, यानी हम 5 को 5/1 भी ले सकते हैं। तो 5 हमारा हो गया न्यूमरेटर और 1 हो गया हमारा डिनोमिनेटर। अब चेक करते हैं कंडीशन कि p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। चेक करिए, 5 पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर में आएगा, 1 पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर में आएगा, यानी p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर q 0 है, बिल्कुल नहीं है, नीचे 1 लिखा हुआ है तो 0 नहीं है वो, यानी ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। अब हम लोग पढ़ने वाले इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा भी जाता है कि क्या 0 रेशनल नंबर होता है, इज 0 अ रेशनल नंबर। तो क्या 0 हमारा रेशनल नंबर होता है या नहीं होता है। तो इसमें भी फिर से वही बात, पहली बात तो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर उसके ओवरऑल रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैं इसको डिवाइडेड बाई 1 लिख सकता हूँ, 0 को हम 0 डिवाइडेड बाई 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर 0 ही मिलने वाला है। और फिर से आप कंडीशन चेक करिए, p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। चेक करिए, 0 p है हमारा और 0 इंटीजर्स में आता है, q यानी डिनोमिनेटर 1 है हमारा और 1 भी हमारा इंटीजर्स में आता है। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, जो कि है। दूसरी कंडीशन है कि q 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ पे नीचे 0 है, नहीं है, तो इसका मतलब 0 भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो इस पार्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। और 0 हमारा रेशनल नंबर होता है, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो गया। अब 0 भी हमारा इंटीजर होता है और 1 भी हमारा इंटीजर होता है, तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी, यानी p और q दोनों ही इंटीजर में है। और q 0 नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इस वजह से 0 हमारा किस में काउंट होगा, रेशनल नंबर में काउंट होगा। अब जो नेक्स्ट नंबर है वो है हमारा रेशनल नंबर। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था रेशनल नंबर, यानी जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर। तो जस्ट उसी का अपोजिट होता है इरेशनल नंबर, यानी ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं उनको रखेंगे इरेशनल नंबर्स में, और इरेशनल नंबर को हम p से डिनोट करते हैं। तो ऐसे सभी नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं वो आएंगे हमारे इरेशनल नंबर में। तो ऐसे सभी नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं ले सकते हैं वो आते हैं हमारे इरेशनल नंबर में। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया √2, आइए चेक करते हैं तो क्या हमारा √2 इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। तो पहले हम इसका कंट्रास्ट मान के चेक करते हैं, मानते हैं कि हमारा √2 एक रेशनल नंबर है। तो अगर इसको हम उल्टा प्रूफ कर देंगे, यानी ये अगर रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, ये इरेशनल नंबर। चेक करते हैं, तो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा हुआ है,
दूसरी कंडीशन क्या होती है रेशनल नंबर की, पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। तो √2 और 1, तो ज़रा चेक करिए पी क्या है हमारा √2 है, क्या √2 इंटीजर्स में आता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। √2 हमारा इंटीजर्स में नहीं काउंट होता है। 1 तो काउंट होता है लेकिन √2 इंटीजर्स में काउंट नहीं होता है। तो यानी ये रेशनल नंबर तो नहीं है, और अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी डिनोट नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है कौन सा नंबर है? तो ये एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट नंबर अगर हम एग्जाम्पल ले लें √5, तो क्या हमारा √5 इरेशनल नंबर है या फिर रेशनल नंबर है? तो चेक करते हैं इसको। तो √5 के नीचे हम लोग 1 तो लिख सकते हैं, लेकिन क्या √5 रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है कि पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या पी हमारा इंटीजर है या √5 हमारा इंटीजर है? जी नहीं, √5 हमारा इंटीजर नहीं है। 1 तो इंटीजर है बट √5 इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं पाई। पाई हमारा क्या होता है कि इरेशनल नंबर होता है। पाई को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये एक रेशनल नंबर होती है, ये रेशनल नंबर है, बट पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। लेकिन जो पाई की वैल्यू, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये एस्टिमेट करके लिखी जाती है 22/7। तो ये तो रेशनल नंबर है, आप चेक भी कर सकते हैं 22/7 लिखा हुआ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। 22 पॉजिटिव नंबर है जो कि इंटीजर्स में आएगा, 7 भी पॉजिटिव नंबर है जो कि इंटीजर में आएगा, पी और क्यू दोनों ही इंटीजर है और क्यू 0 नहीं है। तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। लेकिन पाई हमेशा किस में आएगा? पाई हमेशा इरेशनल नंबर में आएगा। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने लिखा √25, तो क्या ये इरेशनल नंबर है या ये रेशनल नंबर है? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अंडर रूट देखते ही उसको ये मत बोल लीजिएगा कि वो रेशनल नंबर है। पहले आप ये भी चेक कर लें एक बार कि क्या कि किसी नंबर का स्क्वायर तो नहीं है, किसी नंबर का स्क्वायर रूट तो नहीं है। तो चेक करते हैं कि 25 किसी नंबर का स्क्वायर रूट है क्या? तो बिल्कुल 25 स्क्वायर रूट होता है 5 का, यानी मैं इस नंबर को ऐसे भी लिख सकता हूँ √25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 5 हो गया। अब 5 के नीचे तो मैं 1 लिख सकता हूँ। अब जरा से करिए रेशनल नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, पी भी इंटीजर है यानी 5 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, दोनों ही इंटीजर है और क्यू 0 नहीं है। तो √25 हमारा एक रेशनल नंबर है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अंडर रूट देखते ही आपको हाथ मूंद के रेशनल नंबर नहीं बोलना है। पहले आपको ये भी चेक कर लेना है कि क्या वो कहीं किसी नंबर का स्क्वायर रूट तो नहीं है। अगर वो स्क्वायर रूट होगा तो स्क्वायर रूट से वो कैंसिल होकर बाद जब बाहर आएगा तो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं और वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो सकता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।